शक्ति। अच्छा ये सब काम आप चेक करके मुझे बताओ कि श्वेता ये था। मैंने बता हम बताते हैं। उन्होंने मतलब हनुमान जी ने आप भी उस चीज़ को करो, आपकी लाइफ भी बेटर वे में जाए। हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस मैं थोड़ी सी थक गई हूँ। अब आप बोलोगे कि थक गई स्वीटी? नहीं, आप क्यों बोलोगे? आपको तो पता है ना मैं क्यों थक गई हूँ। मैंने सब्जी बनाई है बीन्स राती की। रोटी में ही मैंने ऊपर से पूरा घी लगा लिया आगे पीछे, तो वो रोटी कम परांठी बनती है। अब मेरी बात सुनो, आपकी स्वीटी ने कितना काम किया। तीनों है ना, इनको अच्छे से मैंने वाइप किया सर्व वाले पानी से। उसके बाद मैंने पानी से वाइप किया इसको। सारा सामान वगैरह तो मैंने कल रात पे निकाल दिया था। और क्या काम किया मैंने, हाँ, और वो जो थोड़े से कपड़े थे ट्रैवल के टाइम वाले वही थे, बाकी तो मम्मी ने वॉश करवा के भेजे थे, लेकिन वो जो ट्रैवल वाले कपड़े थे वो मैंने धोए। अच्छा आपको मैंने बताया नहीं वो कौन सा शो है, मैं आपको बताती हूँ। जो मैं सीरियल कर रही हूँ लवली, वो ऑलरेडी ऑन गोइंग है। लक्ष्मी निवास जी टीवी पे आता है। मैंने कभी देखा नहीं वो सीरियल। मुझे ऑडिशन भेजा कि ऐसे ऐसे करके ब्रीफ दिया, ये है। मैंने एक टेक अपने समझ में जितना मुझे स्क्रिप्ट वाइज समझ में आया मैंने वो किया। फिर उन्होंने बोला थोड़ा एटीट्यूड वाला करना है। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने वो दिया और फिर मैं लॉक हो गई। लॉक मतलब मैं सिलेक्ट होगी कि आप कल आ सकते हो। मैंने कहा कल तो नहीं आ सकते, वहाँ पे पहुँचने में मुझे 2 दिन तो लगेंगे। कल जब मैं पहुँची मैंने रेस्ट भी आई थिंक 15-20 मिनट ही सोई होंगी मैं, क्योंकि मुझे टेंशन में ना नींद भी नहीं आ रही थी कि जाना है अंधेरी जाना है। वापस आकर के आपको याद है मैंने कहा था लवलीज मैं पहुँच गई वापस, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खा के सो जाऊँगी। उसके बाद मैंने आकर के ना मेरे जो कपड़े मैंने बेड पर यहाँ पे रखे थे ना बैग में से निकाल करके, वो सब मैंने अलमीरा में रखे, क्योंकि मुझे था कि अगर उन्होंने बोला है जल्दी शुरू जाना है, कल बुला लिया सेट पे तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना, ऐसा पड़ा रहेगा। वो सब किया। उसके बाद मैं इतनी थक गई थी यार, मेरा ना मन ही नहीं किया, हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कुछ खुद से बना के खाऊं। ऑर्डर नहीं किया मैंने, पर तो मैंने ना मखाने, रोस्टेड मखाने थे वो खाए। ORS होता है ना लिक्विड वाला, वो पिया मैंने। वो पी करके ना सो गई थी। नींद आ गई थी मुझे, लेकिन सुबह उठ के मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने वही अपना नारियल पानी पपीता खाया और फिर बाकी ये सब उनको साफ़ करने लग पड़ी। का लंच बना लेती हूँ फटाफट। अभी बस मैं लंच करने जा रही हूँ। बन गया लंच। लवलीज बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने एक्चुअली घर पे ब्लॉग किया ही नहीं ना, तो जब मेरे को दिया ये सब, ये जो ब्रेसलेट है सिल्वर का ईविल आई वाला, ये भी मैंने शूट नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो और ये वाली डॉल तो मैंने आपको दिखाई थी ना, नहीं दिखाई थी, ये वाली डॉल भी नहीं दिखाई मैंने आपको। ये देखो, ये मेरे डैडी ने मेरे बर्थडे पे दी थी। इसमें पिंक कलर भी था और ये भी था, तो डैडी को भी ये वाला कलर अच्छा लगा और मुझे भी। इसको मैं अपने बेड पे रखूँगी। एक ये वाली डॉल दी थी डैडी ने मुझे, और ये वाली डॉल हमने ली थी पलटन बाज़ार से, और ये वाली जो डॉल थी क्यूटी, ये वाली डॉल हमने हरिद्वार से ली थी। ठीक है, दिख रही है आपको? ये दीदी के लिए लेकर आई हूँ गिफ्ट्स वगैरह, वो सब मैंने अभी यहीं पे रखे हुए हैं। ड्रीम कैचर लेकर के आई हूँ, ये डैडी ने पसंद किया था कि ये वाला ड्रीम कैचर, तो मैं लगाऊंगी तब दिखाती हूँ आपको। अभी फ़िलहाल के लिए चलते हैं लवलीज, बहुत भूख लग रही है। आपकी स्वीटी ने परसों दोपहर का खाना खाया है, सॉरी कल दोपहर का खाना खाया है। चलो अब मैं ना जल्दी से प्लेट डाल लेती हूँ। ये जो घी है ना, ये वाला घी नहीं है लवलीज, जो देसी घी है ये गाय का घी है। मैंने डैडी को बोला था मुझे गाय का घी चाहिए। मैं जब भी घर जाती हूँ ना वहाँ से गाय का घी लेकर के आती हूँ। मतलब हमारे घर से नहीं, डैडी ने गांव में बोला था, चाचा जी को बोला था, तो उन्होंने वहाँ से भिजवाया गाय का घी। क्योंकि यहाँ पर मैं गोवर्धन अमूल का हो गया, अरे A2 वाला भी मैंने लिया था एक बार, पर पता नहीं वो मैंने ना DMart से लिया था। ये है, और मैं आपको अचार दिखाती हूँ। ये देखो लवलीज, ये लहसुन का अचार है, ये आम का अचार है। एक आम का अचार इस तरह का डाला मम्मी ने और एक ऐसे डाला है। क्या हुआ, मुँह में पानी आ गया? अरे यार खुशबू बड़ी अच्छी है, आपको क्या बताऊँ लवलीज। मम्मी ना हरी मिर्ची का सॉरी लाल मिर्ची का अचार भी था भरा वाला, मेरी नानी भी बनाती थी वैसा वाला अचार, मम्मी ने बनाया था। ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, वो यहाँ पे भी मिल जाता है, लेकिन ये वाला जो आम का अचार है ना घर वाला, वैसे वाला टेस्ट वाला अचार नहीं मिलता। मार्केट वाले अचार बिल्कुल अलग होते हैं, आपको पता ही है। तो मैं ये थोड़ा थोड़ा लेकर आई, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वही बात है। ये 3 बैग थे, एक मेरा बैकपैक था, एक ये सब था देसी घी अचार, फिर मैंने जो खाना दिया था रास्ते का वो सब, और मैं थोड़ी सी शक्कर भी लेकर आई उसमें। मेरे को घी शक्कर बहुत पसंद है ना। डैडी ने गाँव से बहुत सारी शक्कर मंगवाई थी, कम से कम 2-3 किलो मंगवाई थी।
आपको पता है मेरे डैडी को भी मीठा कितना पसंद है। मैंने बोला डैडी आपने कहीं अपने लिए तो नहीं बनाई, 2-3 किलो मैं उठा के कैसे लेकर के जाऊंगी इतनी सारी शक्कर, इतने सारे सामान के साथ। शक्कर मतलब आप ये मत सोचना कि चीनी, यहाँ पर शक्कर तो चीनी बोलते हैं, हम इसको शक्कर बोलते हैं। देसी शक्कर है यार ये। अब मेरे को पछतावा हो रहा है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बाहर और उठा लेती हूँ, तो छोटे से डिब्बे में लेकर गए। मम्मी को मैंने बोला नहीं इसमें डाल लो, मुझे दुख लग रहा है, काश ले आती। रुको मैं डाल लेती हूँ प्लेट अपनी, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी मुझे कॉल आया था, मैं लंच करके लेटी थी और मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, जब कॉल आएगा तब जाऊँ। इतनी देर से मैं कैब बुक करी थी, घर से चलते टाइम मैंने कैब बुक करना शुरू की थी, बट कैब बुक ही नहीं हो रही है। अभी मैं नीचे आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग के, तब भी कैब बुक नहीं हो रही थी। नीचे जा करके देखती हूँ, बड़ी वेट करती हूँ तो टाइम से आता हो जाएगा। कैब आ ही नहीं रही, आई नहीं रही। 72 कैब्स ने कैंसिल। उस जगह पे मेरा शूट होने वाला है लगती। मैं अब सोच रही हूँ कि यार आना जाना कैसा होगा। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने मीरा रोड पे शिफ्ट कर दिया और जो शूट है ना वो मीरा रोड से भी आगे है। अगर मैं गोरेगांव ईस्ट में रेडी होती तब तो सोचो अभी मेरा हाफ डे हो गया है, अदरवाइज मुझे कितना ट्रैवल करना पड़ता। बहुत गर्मी है, ऊपर से मैं इसीलिए कैब बुक कर रही थी कि एसी में जाऊंगी। कोई बात नहीं, आप स्विमिंग कर लेंगी। पर कैसे भैया इस ट्रक से कोशिश करो आगे निकल जाओ। मैं टाइम से पहले पहुंच गई, मुझे लगा कि बहुत दूर है क्योंकि ऐप में दिखा रहा था कि कम से कम 40 मिनट्स लगेंगे मेरे घर से। जल्दी पहुंच गए ना भैया। फिलहाल के लिए ये है मेकअप रूम, मेरी हालत खराब होगी लवली। थोड़ी सांस ले लो ना प्लीज। ये रश्मि शर्मा प्रोडक्शन है जिनका काफी सीरियल्स हैं। कौन कौन से मैं ना देख के बताऊंगी। शक्ति सीरियल इनका था और आई थिंक ससुराल सिमर का भी इन्हीं का था। यस आई थिंक, मेरे को चेक करने की ज़रूरत है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, कुछ चेक कर लेते फिर बताऊंगी। अच्छा ये सब काम आप चेक करके मुझे बताओ कि श्वेता ये था, तुम्हें नहीं पता हम बताते हैं। मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूँ, थोड़ा पानी पी लूँ, फिर मिलती हूँ। मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। जब मैं आई ना ऑटो से अंदर कैसे लग रहा था जैसे पता नहीं मेरा पूरा मुँह झुल गया, इतनी गर्मी लग रही थी। अभी एसी के सामने मुँह करके बैठी हूँ ऐसे। एसी से याद आया मुझे भी एसी लगवाना है प्लीज़। एक्चुअली मुझे एसी पहले ही लगवाना था बट अचानक से मुझे घर जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने मुझे बुला लिया था। उन्होंने मतलब हनुमान जी ने। अब आप बोलोगे कि कैसे बुलाया स्वीटी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था? नहीं, वो मेरे ड्रीम्स में आए थे। अब कुछ इस बात को मजाक में लेंगे लेकिन कुछ इस बात को सही मानेंगे। तो जो मजाक में लेंगे उनको मैं बोल दूँ मेरे हनुमान जी की पावर को मजाक में कभी मत लेना, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ वैसे बोलते हैं कि ये सब बातें बोलनी नहीं चाहिए बट मैं क्यों ना बोलूँ, सारी बातें नहीं बताऊँगी मैं आपको बट कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगी जिससे कि आप भी उस चीज़ को करो और आपकी लाइफ भी बेटर वे में जाए। बट किसी लालच उन पे छोड़ना है चीज़ें तो छोड़ देनी है, समर्पित कर देनी है, सोचना नहीं फिर कुछ ज़्यादा। हाँ तो मैं अपनी बात बता रही थी ड्रीम की। तो जिस दिन आपको याद है मैंने अपना होम टूर लिया था यहाँ मुंबई वाले घर का, अगले दिन ना मुझे ड्रीम आया। बस फिर क्या था, मैंने नहीं कुछ ज़्यादा सोचा और वो जब करवाते हैं ना, वो जब बोलते हैं ना तो अपने आप चीज़ें होने लगती हैं। फिर आपकी ट्रेन की टिकट भी हो जाती है, फिर आपकी आगे की सारी चीज़ें बुकिंग भी हो जाती है। तो होता है और मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि मेरे राम जी के साथ, मेरे हनुमान जी के साथ और ज़्यादा लोग जुड़े और ज़्यादा लोगों की लाइफ अच्छी हो जाए, उनको लाइफ जीने में मज़ा आए। फिर चाहे प्रॉब्लम्स ही क्यों ना हो, प्रॉब्लम्स में भी आपको मज़ा आएगा। हाँ मैं सच बोल रही हूँ क्योंकि देखो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ अच्छा और हैप्पी भी हो। जो लोग दुख में, जो लोग प्रॉब्लम्स में, जो लोग कम में भी हैप्पी रहते हैं ना, कम में भी उनको बहुत मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल रहा और यहाँ तक पहुँचने में मैंने भी बहुत कुछ झेला है। अभी तो आपने देखा ही होगा, घर गई थी मैं हिमाचल में और मुझे कुछ लोग बोल भी रहे हैं कि स्वीटी इतना अच्छा घर है, इतना सब कुछ अच्छा है, क्या ज़रूरत है तुम्हें मुंबई में कबाड़ में रहने की। सो प्लीज़ ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ कबाड़ नहीं है, हिमाचल मेरी जन्मभूमि है और मुंबई मेरी कर्म भूमि। मुझे मुंबई से बहुत प्यार है, मेरे को हिमाचल से भी बहुत प्यार है बट मुंबई ने मुझे इंडिपेंडेंट बनाया है, मुझे मेरी वर्थ बताई है, मुझे बताया है कि स्वीटी क्या कर सकती है। वहाँ पे रहती तो मम्मी पापा के प्यार में, लाड में तो कुछ कर ही नहीं सकती थी। मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं इतना कुछ कर सकती हूँ अकेले, नहीं पता चलता।
चलो प्लीज़ देखो मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है। मुझे पता नहीं था मैं अपना बेस भी नहीं लाई, मुझे लगा कि सिर्फ कॉस्ट्यूम ही ट्रायल होना है। इसको थोड़ा कम करेंगे। आईब्रो सही है आपका, ज़्यादा डार्क मत करो। पाउडर लगा ना तो उसी को थोड़ा सा करूँगी, वही कह रही मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, बस हो गया। क्योंकि फेस जैसी घुसा पूरा रेड दिख रहा था। हाँ मेरा मुंह रेड रहता है ऐसे। ये मेरा फर्स्ट लुक था, मुझे बिग लगाई गई है। अब सेकंड लुक के लिए चेंज करूँगी। एकदम से अलग लग रही हूँ ना मैं, है ना? मेरे को खुद को ऐसा लग रहा है मैं नहीं हूँ, पता है? मेरे इतने लंबे बाल थे पहले, मेरे बाल टॉन्ग किए गए थे मेरे लिए, मतलब विग को टॉन्ग किया गया था। ये साड़ी थी। अब थर्ड लुक के लिए जा रहे हैं। आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? कितना सुंदर लग रहा है ये वाला। ओह माय गॉड, ये बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो बहुत ज्यादा लग रहा है। नहीं मुझे बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, एक में तो अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, सच्ची बताऊँ आपको, मुझे सारी साड़ियों में ना ये वाली साड़ी सबसे अच्छी लगी क्योंकि ये हल्की भी है। फर्स्ट साड़ी भी मुझे अच्छी लगी येलो वाली, है ना दीदी? जो सेकंड वाली थी ना, लेकिन देखना अभी वही कैमरे में वो सबसे अच्छी आई नहीं ऐसे मत बोलो। इनको वो लुक चाहिए जो मैंने ऑडिशन में बनाया था, क्योंकि मेरी मम्मी ने जूड़ा वूड़ा बनाया था, इनको वैसे डिब्बों में चाहिए। और उसमें मैंने मेकअप नहीं किया था, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी, तो इनको वैसा वाला मेरा फेस चाहिए। अब इन्होंने इतना थिक वाला बेस लगाया जो कि मैं कभी ना लगाऊँ, क्योंकि मैं अपना मेकअप भी नहीं लेकर आई। मुझे लगा कॉस्ट्यूम ट्रायल है बस, मैंने कहा वो तो मेरा विदाउट मेकअप वाला था। एनीवे तो लवलीज इन्होंने अभी मेरा जूड़ा बनाया, बट आपकी स्वीटी हेयर स्टाइल भी बहुत अच्छा बनाती है और आपकी स्वीटी मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, मेकअप दादा से अच्छा। ये तो आपको मानना पड़ेगा प्लीज़, क्योंकि मेकअप दादा ने जो मेकअप किया है बहुत ही अजीब मेकअप किया है। दीदी ने जो बाल बनाए, हाँ जी हाँ जी, जूड़ा वैसे वाला नहीं बन रहा, और मेकअप का स्पेशली, क्योंकि आपको पता है मैं मेकअप कैसे करती हूँ, नो मेकअप, और यहाँ पे थोड़ा थिक मेकअप हुआ है, तो मेरे को कल फिर से आना पड़ेगा अगेन लुक टेस्ट के लिए। ये प्यारे से दीदी और वो प्यारे से दीदी आपकी स्वीटी के लिए कुछ बोल रहे हैं, प्लीज बोलो। हमें इनके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम भी चाहेंगे कि इनके जैसा बने। फ्री माइंड। बोला अब मैं यहाँ से ना कैब बुक कर लेती हूँ या ऑटो बुक कर लेती हूँ। मुझे कहते अरे चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं हाफ पे, वहीं से तुम चली जाना। फिर ये दादा मेरे इन्होंने बोला मुझे अब मैं जा रही हूँ, कहने चाहूंगी मैं एसी लेने के लिए। यहाँ पे कोई मेला लगा है क्या? मतलब इतने ज्यादा लोग नीचे, तो बोलते कि नहीं थोड़ा ऑफर चल रहा है। मैंने कहा थैंक गॉड, मतलब आज मैं ऑफर या टाइम पे आई। ये सोच रही हूँ ये 1.5 टन का लेने का, क्योंकि मेरा बेडरूम का डोर थोड़ा खुला रहेगा ना, तो मैं ये सोच रही हूँ। और ये फाइनल कर देती हूँ, मैं घर जाऊंगी बस, ऐसा मैंने सोचा है। आगे मैं इसलिए नया कार्ड लेकर आई नहीं हूँ, वहाँ मैं जा रही हूँ। अब तुमको बताती हूँ क्या हुआ। प्लीज मैं घर पहुंच गई। ओह गॉड, ओह गॉड, क्या क्या दिन था आज। ओह माय गॉड, थैंक यू भगवान जी। पर मैं थक गई, इतनी मिट्टी इतनी धूल क्यों है मेरा रोड में यार, मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं आपको क्या बोल रही थी भाई, कुछ खरीदना ना मेरा दिमाग घूम जाता है। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीजें ना मेरे को समझ में नहीं आती। डैडी से भी बात की थी घर पे कौन सा वाला लूं, तो डैडी ने मेरे को बोला था कि सैमसंग अच्छा है। भाई साहब इतनी भीड़, मैंने कहा फ्री में मिल रहा है क्या कुछ, तो हंसने लग पड़े जो वहाँ पे सेल्समैन थे। कहते नहीं नहीं फ्री में तो नहीं मिल रहा। मैं कहता इतनी भीड़ कहाँ से आ गई है, डिस्काउंट चल रहा है क्या? तो कहते हैं हाँ मैम डिस्काउंट चल रहा है एसी पे। मैंने कहा मैं भी एसी लेने आई हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि पैनासोनिक बेस्ट रहेगा, 1.5 टन का ले रही हूँ एसी में, क्योंकि ना मेरा बेडरूम का डोर क्लोज नहीं हो रहा। आपको पता है ना बेड अटकता है मेरा, अब इसको भी जुगाड़ करना है। जुगाड़ इन द सेंस मुझे ना दोनों अलमीराज को हटा करके एक सिंगल अलमीरा लेनी है, क्योंकि मेरी एक अलमीरा में ना ऊपर की तरफ बहुत स्पेस है, तो उसमें स्टोरेज जितनी ज्यादा नहीं है बट वो देखने में बड़ी है। छोटी वाली अलमीरा में उल्टा ज्यादा कपड़े आ गए हैं मेरे, तो मैं उन दोनों को हटा के, मेरे को लगता है उस वाले एरिया में ना 3 डोर वाली अलमीरा तो लगी जाएगी। वो करना है, हाँ बस वो करना है। तो
तो थोड़ा स्पेस हो जाएगा, तो मैं बेड उस तरफ लगा सकती हूँ, तो मेरा डोर बंद हो जाएगा। हीरोइन आपकी एसी लेने गई है विदाउट कार्ड। फिर डैडी से बात की, तो डैडी ने बोला कि ईएमआई पे ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ जाएगा। अभी लुक टेस्ट जो मेरा होना है मेरे मेकअप में, जैसे मैं खुद मेकअप करती हूँ, उनको वही वाला मेकअप चाहिए, नेचुरल वाला। ये ऐसी वाली लिपा पुताई नहीं चाहिए उनको। तो जैसे मैं रील्स में करती हूँ ना, ऐसे तो मैं नेचुरल, ऐसे तो मैं डेली लाइफ में नहीं करती मेकअप, आपको पता है। बट शूट पे जो मैं मेकअप करती हूँ ना, वो मैं खुद का ही मेकअप करती हूँ, वो मैं लेके नहीं गई थी। तो कल उन्होंने बोला कि तुम अपना प्रोडक्ट्स ले आना सारे, और इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं सारे, क्योंकि भाई खुद की स्किन है, खुद नहीं देखेंगे अपनी स्किन को तो फिर दूसरों पे नहीं बोल सकते ना ऐसे नहीं वैसे। तो यार उसका भी इतना खर्चा होता है, उतना ईजी नहीं है एक्टर्स की लाइफ, बट आई लव एक्टिंग, तो कोई बात नहीं, मैं अपना मेकअप लगा लूंगी, कोई चक्कर नहीं है। और उनको बाल भी वैसे चाहिए जैसे मैंने ऑडिशन में बनाए थे। अभी मैं खा लेती हूँ खाना, पहले बनाना पड़ेगा, आटा भी गूंदना है, खा के फिर मैं सो जाती हूँ टाइम से, नहीं ब्लॉग भी एडिट करना है, आधा कर लिया है, टेंशन मत लो। तो वो करके मैं सो जाती हूँ टाइम से, फिर सुबह उठ करके पहले मैं जाऊँगी विजय सेल्स, अपना एसी बुक करवाऊंगी, फिर वहाँ से मैं सीधे चले जाऊँगी शूट पे। देखना पड़ेगा लवली, ऑटो वॉटो और कैब वैब, कैब तो होती नहीं भाई साहब, मैं कैसे जाऊंगी इतनी गर्मी में लवली। आज भी सुबह जब मैं गई हूँ ना, इतनी मिट्टी धूल पड़ी हुई है मेरे मुंह पे, उसी के ऊपर मेकअप कर लिया था मैंने, क्योंकि मैं अपने वेट टिश्यूज भी नहीं लेके गई थी। रियल लाइफ में जो मेरे से मिलता है ना, वो मुझे पता है यही बोलता है कि तुम जैसी हो ना वैसे ही रहना। आज मेरे को हेयर दीदी ने भी यही बोला, और जो कॉस्ट्यूम में दीदी थी उन्होंने भी बोला। सोचो मैं उनका ऐसे देख रही थी कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला होगा मुझे। मैंने बोला इतने टाइम हो गया इंडस्ट्री में, मेरे को कितने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, अगर मुझे बदलना होता तो मैं कब की बदल गई होती, अब तक नहीं बदली तो मैं क्यों ही बदलूंगी। मुझे बदलना भी नहीं है, क्योंकि मेरे सारे लवलीज मुझे ऐसे ही पसंद करते हैं और मुझे ऐसे रहना पसंद है। आई लव यू। मुझे हाथ मुंह धो करके पूजा भी करनी है। मिलती हूँ आपसे कल। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज श्वेता ठाकुर। आई लव यू ऑल। लवलीज कितने दिन हो गए मैंने ये लाइन बोली नहीं ना, जब से मैं घर गई थी, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, आपने फिर भी मेरे ब्लॉग्स को हाइप किया, मुझे इतना सारा प्यार दिया बिना बोले ही। आई लव यू। चलो मैं जाती हूँ अभी, हाँ कल सुबह मिलती हूँ, बाय।